वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी महरिया और आज आपके लिए लेकर आई है नया ब्लॉग। काफ़ी टाइम से मैं गायब थी। आप लोग सोच रहे होगे कि कहाँ है, मतलब कुछ भी मैंने डाला नहीं है। करीबन हो गया मेरे को महीना डेढ़ महीना, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। अभी फाइनल जो पेपर हुआ है वो मेरा 3 तारीख को हुआ है। उससे पहले मैं इतनी ज़्यादा पजल्ड थी, मेरे को किसी चीज़ का टाइम नहीं मिला। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ जल महल, जो कि जयपुर में है और दिल्ली रोड पे है, आमेर के अंदर स्थित है। और जो जल महल का मतलब नाम ही जल महल है, तो पूरे जल के बीचों बीच वो महल स्थित है। ऐसा बोला जाता है कि उसमें जिंद भी रहते हैं। वहाँ अंदर तो नहीं जाने दिया जाता, बट मैं बाहर से आपको पूरा उसका व्यू दिखाऊंगी। वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे राजस्थानी पोशाक में, पगड़ी में पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं लोग। वहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन वहाँ चलेंगे तब अपन को पता चलेगी। तो चलिए आप मेरे साथ में। हे गाइस, फाइनली हम जल महल के लिए निकल चुके हैं। और जो जल महल है, देखो ये सामने से रोड से ऐसे बिल्कुल फ्रंट में दिखता है। मेन रोड पे ही पड़ता है एकदम आमेर में। आमेर जो कि दिल्ली रोड पे है। हैं? अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हांडीपुरा। हांडीपुरा किधर है? इधर? हाँ। सब्जी मंडी है ना। अच्छा, और आपके पापा क्या करते हैं? जीप चलाते हैं। जीप चलाते हैं। वहाँ पे गई ना जीप। तो आप पैसे क्यों मांगते हो? पैसे क्यों मांगते हो? नहीं मांगते पैसे हैं? तो पापा जीप चलाते हैं, कमाते हैं, तो पैसे क्यों मांगते हो? नहीं मांगते? पक्का? चलो, गुड बॉय हो आप तो फिर। ये देखने में इतना मनमोहक और इतना सुंदर है कि आप एक बार जाओगे तो इसको देखे बिना आप रह ही नहीं पाओगे। आप जब भी जयपुर आओ, चाहे बाहर के हो, बाहर से कोई आ रहा है, तो एक बार आप जल महल ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत ही देखने लायक जगह है और बहुत ही प्यारी जगह है। जो इसका निर्माण काल है वो है 1750 से 1799 में हुआ है और जयपुर ज़िले में स्थित है। और जो इस महल का नाम है वो है जल महल नाम है। और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है इसका निर्माण काल। और ये झीलों के बीचों बीच में स्थित है। और महल के स्तंभ, कुल स्तंभ इसमें 21 स्तंभ हैं। और राज्य के राजस्थान ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये फोटोग्राफी भी होती है राजस्थानी पोशाक में। आप जैसा चाहो वैसा आप अपने हिसाब से कोई भी कॉस्ट्यूम या डिज़ाइन ज्वेलरी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो कोरोना की वजह से मैं नहीं करवाना चाहती थी, बट ब्लॉग बनाने के हिसाब से मुझे मतलब लगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। नहीं तो जो बाहर के पर्यटक आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह भी होती है। तो मैंने पहले पूछा कि भाई धुली हुई तो होती है या फिर रैंडमली किसी को और को पहना के कंटिन्यू वही ड्रेस बार बार रिपीट हो रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम डेली बेसिस पे उनको धो के लाते हैं। आप खुद चल के देख लिए, आपको नहीं ठीक लगे, गंदी है, तो आप मत बेयर करना। तो मैंने तो इसको बाकायदा देखा है अंदर बाहर से, तो एकदम क्लीन साफ़ सुथरी दिखे मुझे। आप खुद देख लीजिए, एकदम साफ़ सुथरी ड्रेस है। तो मैंने इसको वेयर किया था। वैसे भी राजस्थानी पोशाक होती है, इसमें इंसान का लुक और भी अलग आता है, बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। तो मैंने स्काई ब्लू कलर का लहंगा लिया था और उसमें रेड कलर की चुनरी ली थी। और आप फ़ोटो पे आप जो सिलेक्ट करना चाहो आप वैसी फ़ोटो ले सकते हो, और आप जैसी पोशाक चाहते हो आप वैसी पोशाक ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जो दे वही पहनना है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, पूरा पानी से भरा हुआ है। ये अब जल के बीच में स्थित है और यहाँ पे मछलियाँ भी है। मतलब जैसे आटा डालते हैं तो मछलियाँ खुद निकल के बाहर आती है, बट कोरोना की वजह से मैंने ये चीज़ नहीं की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आटा है वो मैं लूँगी किसी और का टच किया हुआ होगा। और दूसरी चीज़, मुझे मतलब कोरोना के हिसाब से आटा लेके मछलियों को डालना, तो मुझे वो चीज़ भी ठीक नहीं लगी अभी। वैसे यहाँ पे मछली पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको।
और अगर आप जल महल जाना चाहते हैं, जयपुर के बाहर के हैं, तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह जाएं तो आपको सनलाइट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, या फिर आपको जाना चाहिए अगर समर में जा रहे हो तो आपको शाम को इवनिंग के टाइम में जाना चाहिए। जैसे कि उस टाइम जाता हुआ सूरज आपको एकदम जल महल के पास ऐसे दिखाई दे तो बहुत ही प्यारा मनमोहक लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एकदम दोपहर में जाओगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी अच्छी नहीं आएगी, आप इतना लुत्फ़ और आनंद नहीं ले पाओगे जितना आप ले सकते हो। तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम ही रखें। मैं तो इवनिंग के टाइम में गई थी। जैसे मैं गई थी 5:30 से मैं 7:30 बजे तक तो मैं वहीं थी। और इसको आमेर में जाके और जल महल को वहाँ आमेर से अगर कैच करते हो तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। पूरा आमेर आपको एकदम सुंदर नज़र आता है। तो ये जो पोशाकें हैं यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे ये ज्वेलरी भी है बंजारा टाइप की। यहाँ पे मतलब छोटी मोटी काफ़ी सारी दुकानें हैं, सब कुछ है। हैट की भी दुकानें हैं और मोचड़ी जो आती है मोचड़ी की भी दुकानें हैं, और ये पोशाक वाली भी है, पगड़ी वाली भी है। जैसा आपको ठीक लगे आप चाहे तो पगड़ी में भी आप पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं। और जैसे मेरे को इन भैया ने बोला था कि भाई आप जैसे ड्रेसअप में आप फ़ोटो शूट करवाते हो, तो एक फ़ोटो के मेरे लिए थे उन्हें 100, तो मैंने टोटल 300 दिए थे क्योंकि मैंने 3 फ़ोटो सेलेक्ट की थी। और फ़ोटो बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही प्यारी आई है। नो डाउट आप वहाँ जाओ तो फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, अच्छी आती है। ये इनकी ज्वेलरी है, एक बॉक्स में काफ़ी सारी रखी हुई। तो मैंने ये स्काई ब्लू चुनरी दे रहे थे, बट मैंने अपने हिसाब से ये जो है पिंक के शेड में रानी कलर की चुनरी मैंने खुद सेलेक्ट की थी। तो एक मटका सा लेके आपको एक पोज दिलाते हैं ये लोग। इन लोगों को पता होता है राजस्थानी पोशाक में कैसा पोज आना चाहिए। ये पीछे से देखो जल महल भी दिख रहा है। यहाँ से फ़ोटो लेते हैं तो मतलब फ़ोटो के पीछे आपका पूरा बैकग्राउंड जल महल वाला भी आता है, तो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इन भैया ने मास्क पहन रखा था। मैंने बोला अगर मैं उतारूंगी तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, तभी ही मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। तो इन्होंने पहन रखा था लास्ट तक। और आप चाहो जो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो खींची है वो बोले आप वो रखो। और ये जो जल महल है राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसर झील के मध्य में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आई बॉल भी कहते हैं, और इसे दूसरा नाम रोमांटिक महल भी कहा जाता है। यहाँ नर्सरी की 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं और जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। जल महल देखने में जितना प्यारा लगता है, दिन में आप रात के टाइम जाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो आप थोड़ा इवनिंग में जाओ तो और भी बेटर रहेगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग जाओ। हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है, देखने लायक। आप देखोगे तो खुद कहोगे कि हाँ मज़ा आ गया। और ये जल महल जो है जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्ज, छतरियों, सीढ़ीदार जीनों से युक्त 2 मंजिला और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। जयपुर आमेर मार्ग में मानसर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भवती नदी का बांध बनवाकर मानासागर झील का निर्माण करवाया। इसको राजपूत शैली में तैयार की गई है। नौकाओं की मदद ली गई थी। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे।
वे इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी करते थे। तो इसमें मेरे को पोशाक में मिली थी, जैसे इन भैया ने कहा था कि आप अगर इसमें राजस्थानी पोशाक में फ़ोटो शूट करवाते हो तो आपको मैं आपको पगड़ी बांध दूंगा और ये आपके फ्री चार्ज होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा पगड़ी का। तो मैंने भी ये करवाया था। तो देखिए कितनी प्यारी पगड़ी लग रही है, एकदम वो महारानी वाली लुक दे रही है, रानी लक्ष्मीबाई वाला लुक आ रहा है पूरा। आप जो चाहे वो पगड़ी का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो महल कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। 5 मंजिला स्थित है ये महल। इसके अंदर मैं तो आज तक गई नहीं हूँ। देखो ये पहाड़ों के बीच में स्थित है, चारों तरफ पानी पानी है और पानी के एकदम बीच सेंटर में है ये। और इसमें मछलियाँ भी काफ़ी हैं, आप आटा डालो मछलियाँ बाहर आएगी बहुत। मैंने कोरोना के चलते आटा नहीं लिया और मैंने नहीं डाला मछलियों को आटा। आप अगर जाते हैं तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। ये जो महल है यहाँ पे अक्सर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आप विंटर समर कभी भी देख लो आपको हमेशा भीड़ ही मिलेगी। ये कुछ हैट्स है जो कि मैंने भी इनमें से कुछ एक ली थी वाइट कलर की, काफ़ी सुंदर सुंदर थी। अगर यही है ना हैट आपको मार्केट में लेनी पड़े तो आपको 250-300 से कोई कम नहीं देगा, बट यहाँ पे मैंने 100 की ली है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे जाओ तो आप हैट्स वगैरह भी ले सकते हैं, आप मोचड़ी भी ले सकते हैं। आप यहाँ की यादगार चीज़ के रूप में यहाँ पे मोचड़ी भी मिलती है, वो भी आप कैरी कर सकते हो, वो भी ख़रीद सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कैमल की सवारी भी होती है और हॉर्स राइडिंग भी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सब हैं, बच्चों के लिए भी ये गेम्स कार वगैरह है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। और आगे फ्रंट में काफ़ी जगह है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये मुस्लिम एरिया पड़ता है आमेर में, तो काफ़ी रश देखने को मिलता है। अब हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये देखो मैंने काफ़ी सारी हैट्स देखी है, उनमें से मेरे को जो ये हाथ में है मेरी अभी, तो मेरे को ये पसंद आई थी तो मैंने ये ली थी। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते थे। भैया ने मेरे को 120 बताया था, बट मैंने इसको 100 में लिया है। आप चाहे तो इससे भी कम करवा सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। अगर मैं चाहती इसको तो मैं 80 का भी लेके आ सकती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि अभी वैसे ही मज़दूर वगैरह के कोरोना के टाइम पे वैसे ही इतनी किल्लत है, भाई अपन अफोर्ड कर सकते हैं तो अपन क्यों फालतू में इन लोगों का नुकसान करें। तो मैंने 120 की जगह 100 दिए हैं इनको। और ये जो जल महल के सामने का पोर्शन है पूरा काफ़ी है, एक रोड के एकदम फ्रंट में स्थित है। रोड के मतलब रोड क्रॉस करके ही आप आ सकते हो, ऐसे नहीं है कि किसी गली में चौराहे में अंदर जाके हो, एकदम रोड के सेंटर में ही है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं से भी। और ये जो जल महल का पानी है काफ़ी दूरी तक है बहुत, और मैंने आज तक इतने सालों में कभी नहीं देखा कि इसका पानी कम हुआ है। बड़ा ज़रूर होगा, कभी कम नहीं हुआ है इसका पानी, हमेशा इतना का इतना ही रहता है। तो ये भी एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा ही रहता है। और इसके ये जो पानी है इसको मीठे पानी की झील भी कहते हैं। और जो इसका सतही क्षेत्रफल है वो 300 एकड़ में है। और जो इसकी अधिकतम गहराई है वो है 4.5 मीटर, 15 फीट है। तो ये जो कुल मिला के है झील बहुत ही सुंदर है। ये देखिए मैंने ये पिक्चर क्लिक करवाई है, 3 है, ये देखिए ये सेकंड है और ये जो थर्ड वाली है बैठी हुई है जो। तो पिक्चर भी देख लीजिए, आप खुद देख लिए, बहुत सुंदर आई है, बहुत प्यारी है। जल महल की पूरी तरफ बाउंड्री है और बीच में थोड़ा सा गैप देते कि जैसे मछलियों को दाना डालने के लिए थोड़ा गैप दे के काट रखा है, नीचे थोड़ा रास्ता जाने के लिए।
और ये जो यहाँ पे मैं रुकी थी, यहाँ पे कुछ डांस शो हो रहा था। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये लड़का टीनेजर की एज में ही, ज़्यादा एज नहीं थी, अपने ग्रुप के साथ आया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था। ये देखिए मैं आपको जल महल दिखाती हूँ, एकदम सेंटर में स्थित है। इसके चारों तरफ जाल लगा हुआ है पहले तो, और फिर पिलर से पूरा इसको डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए जल महल। Hope you like this video. Do like, share, comment, subscribe to my channel. Thanks for watching.